भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पटेल ने बताया कि 2019 खरीफ सीजन की 75% मुआवजा राशि व 2019 बीमा राशि वितरण में छूटे गए हलकों एवं 2020 सोयाबीन फसल में नुकसानी मुआवजा राशि के संबंध में देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला को खातेगांव तहसील से आए सैकड़ों की संख्या में किसानों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि उक्त पत्र के माध्यम से आपसे निवेदन है कि किस वर्ष सोयाबीन व अन्य फसलों की पूरी तरह चौपट हो जाने की वजह से किसान आगामी फसल के लिए खाद बीज खरीदने में असमर्थ है, साथ ही बिजली के भुगतान में भी सक्षम नहीं है। इन परिस्थितियों में किसानों को 2019 बीमा राशि शासकीय रिकॉर्ड 2013 से 2020 वर्ष का भू अभिलेख से मिलान किया गया था, वह रिकॉर्ड मिलान किया जाए किसी को लेकर काफी उम्मीद थी, किंतु जिले के 184 पंचायतों को इस बीमा राशि से वंचित कर दिया गया है, जबकि पिछले 7 साल की फसल कटाई अनुप्रयोग की रिपोर्ट हमारे पास है। उस हिसाब से इसमें से अधिकतर गांव का क्लेम बन रहा है, फिर किस कारण से इन्हें वंचित किया गया है। महोदय, 2019 में सोयाबीन फसल के नष्ट होने पर जो मुआवजा राशि शासन द्वारा दी जानी चाहिए थी, उसका भी अभी तक किसानों को मात्र 25% भुगतान हुआ है। 75% अभी भी किसानों का शेष है। महोदय, इस वर्ष भी सोयाबीन की फसल प्राकृतिक आपदाओं के चलते संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। आरबीसी के तहत इनका सर्वे हो चुका है तथा जिले को आपदा घोषित भी किया जा चुका है। आरबीसी के तहत प्रति हेक्टेयर जो मुआवजा राशि बनती है उसे तुरंत ही किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाना चाहिए, ताकि किसान आगामी फसल की तैयारी कर सके, क्योंकि पहले भी किसान जब से सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है तब से लगातार आपको अवगत कराता आ रहा है, फिर भी प्रशासन की तरफ से ना तो किसानों को मुआवजा राशि दी जा रही है और ना ही पिछले वर्ष का बीमा जो गांव को छूट दिए गए हैं उनका निवारण किया जा रहा है। इन परिस्थितियों के कारण किसान अब आंदोलन के रूप में अपना विरोध प्रकट करने के लिए बाध्य होता जा रहा है। हमें आपसे यही निवेदन है कि जल्द से जल्द उपरोक्त बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए किसानों को तुरंत राशि दी जाए, अन्यथा किसान सड़क पर आकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। ज्ञापन देने के प्रमुख रूप से लक्ष्मी नारायण पटेल, कमल पटेल, प्रतिराम जाट, महेश तिवारी, ओम प्रकाश तिवारी, मोहन राव एवं खातेगांव तहसील के अनेक गांव से किसान जन उपस्थित थे। किसानों का ज्ञापन लेने के पश्चात जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने कहा कि शीघ्र ही छूटे हुए गांव का बीमा भी मिलने वाला है। अभी हमें कुछ प्राप्त हो चुका है और शीघ्र ही सभी किसानों के खाते में बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। 8 इंडिया न्यूज के लिए देवास से चंचल भारती की रिपोर्ट। वंचित रहे समस्त देवास जिले के किसान, उस विषय में दूसरी मांग हमारी जो है वो हमारे पिछले वर्ष का जो राहत राशि थी वो हमको मात्र एक किस्त मिली थी, उसकी 75% राशि शेष रही थी। उस विषय में मांग रखी है। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 8-10 रोज में आपकी मांगे पूरी करेंगे, और मेरे साथ समस्त खिरकिया पंचायत जैसे खातेगांव तहसील देवास जिले के समस्त किसान साथ में हैं। अब देखते हैं कलेक्टर साहब के आश्वासन के बाद में क्या होता है। 10 रोज में हमारी कोई समस्या का निदान होता है या नहीं होता तो अगली रणनीति हम तय करेंगे। अभी किसानों के बीच से चेतावनी की बात आ रही, जल सत्याग्रह की, आत्मदाह की बात आ रही थी। बिल्कुल अगर समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम उस पर उग्र हैं और रहेंगे, कायम है हम उस पर, बिल्कुल उस चीज़ पे हम बिल्कुल एक्टिव है। लक्ष्मी नारायण पटेल है मेरा नाम, खातेगांव। ज्ञापन दिया गया सर किसानों के द्वारा। हमारे तक किसानों के द्वारा 3 ज्ञापन जो दिए गए हैं। पहला तो ये था कि 2019 की जो अभी इनको फसल बीमा मिला था उसमें से कुछ गांव छूट गए थे, तो उन गांवों को जल्दी सम्मिलित किया गया। मैंने उनको बताया कि पूर्व में हमको 121 करोड़ मिले थे, पर अभी इस दौरान जो छूटे हुए गाँव थे उसमें अधिकांश गाँव कवर होकर के लगभग 185 करोड़ किसानों के खातों में राशि जमा हो गई है, और उसमें से 1,12,000 से ऊपर किसान लाभान्वित हुए हैं। दूसरी जो इनकी मांग थी कि 18-19 का जो रबी का और खरीफ का बीमा था वो नहीं प्राप्त हुआ है। किसानों को ये अवगत कराया गया है कि ऑलरेडी 2018 रबी 2018 खरीफ का पैसा लगभग 283 करोड़ रुपया हमारे बैंकों में और कोऑपरेटिव बैंक में आ गया है। अभी हम उसका मिलान कर रहे हैं कि कहीं एवरेज यील्ड और जो ऑप्टिमम यील्ड है उसमें कोई अंतर तो नहीं, कौन से गांव छूट तो नहीं जा रहे हैं जैसे अभी हुआ था, और ये राशि भी मिल चुकी है।
तीसरा इनका एक डिमांड माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है, जिसमें लिखा है कि पहले कभी घोषणा हुई थी किसानों की कर्ज माफ़ करने की पुरानी सरकार में, वो हमको दिलाया जाए। अब चूँकि ये इनकी मांग है, ज्ञापन है, तो ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय को जो नियमानुसार जो है वो भेज दिया जाए।